जय हिंद दोस्त। मैं आपका टेक्नोलॉजिक्स 365 में स्वागत करता हूं। मैं विमल और मेरे दोस्त करण सर आपको सी शार्प पढ़ा रहे हैं। मैं आपको पाइथन और मैथ एकेटिव का मैथ्स 2 पढ़ा रहा हूं। तो हमारा आज लेक्चर 5 है। तो मैंने आपको इसके पहले यूनिट 1 के सारे टॉपिक को कर चुका हूं, तो आप जाके वहां पे देख सकते हैं सारे। आज तो मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा जो मेरा लास्ट टॉपिक पढ़ाया था आपको लेक्चर 4 में, तो उस पे क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया ना, टॉपिक मेरा पूरा कवर हो चुका है। तो जैसे पहला टॉपिक क्या था, मैंने आपको पढ़ा था लेक्चर 1 में कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था। तो अगर जब तक इसको आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बिना सी एफ पी आई कैसे निकाल लें। और जब तक तुम सी एफ पी आई निकालना नहीं जानोगे तो आपको पूरा यूनिट 1 कवर पता ही नहीं चलेगा कि कैसे उड़ काम कर रहा है या कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो इसलिए आपको सबसे पहले यूनिट 1 का लेक्चर 1 देखना है। फिर मैंने आपको बताया था साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बता चुका हूँ। फिर आपको सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के दो मेथड आपको बता चुका हूँ, जैसे बाई चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल और मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ये दोनों आपको समझा चुका हूँ लेक्चर 3 और 4 में। आपको होमोजीनियस इक्वेशन अथवा कॉची-यूलर इक्वेशन ये बता चुका हूँ। आज इसका मैं किसका क्वेश्चन कराऊंगा, आज को आपको साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का और सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। और इसको चेंज मतलब क्वेश्चन करवाऊंगा आपको प्रैक्टिस बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल और मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो आप अगर मेरा ये लेक्चर डायरेक्ट लेक्चर 5 देख रहे हैं तो उसके पहले आप जाके मेरा लेक्चर 4 और लेक्चर 3 देखिए। उसके पहले आप लेक्चर मेरा 1 देखिए, क्योंकि बिना सी एफ पी आई के आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आज हम चलते हैं, ज़्यादा इंट्रोडक्शन देंगे नहीं क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा होगा कि क्वेश्चन कैसे करें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो हमारा क्या है कि पहला क्वेश्चन क्या है, यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड। तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड का यूज करके तुम्हें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पैरामीटर बता चुका हूँ आपको कैसे क्या करना रहता है। तो चलते हैं, ये जैसे देखो ये है अपना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स माइनस 12 y इक्वल टू क्या है, जीरो। तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड का क्या होता है, कुछ नहीं करना होता। जैसे इसको सेकंड ऑर्डर का होता है, डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर का। तो जब सेकंड ऑर्डर का है तो तुम्हें देखो यहाँ मैच कर लो कि सेकंड ऑर्डर ही तुम्हारा है। तो एक्स स्क्वायर है डी टू वाई बाई डी एक्स टू है, तो इसका क्या एक्स स्क्वायर क्या है, तुम्हारा वेरिएबल जो है, वेरिएबल कॉफिशेंट है। कॉफिशेंट है, ये तुम्हारा वेरिएबल कॉफिशेंट है। और डी टू वाई बाई डी एक्स टू क्या है, तुम्हारा डेरिवेटिव्स है, सेकंड डिग्री डेरिवेटिव्स है। और -12 है। इसको तो किस से सॉल्व करना है, तुम इसको दो तीन मेथड से कर सकते हो। जैसे एक तो साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से कर सकते हो, सॉरी साइमल्टेनियस बोल रहा हूँ, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से करते हो, जिसे यूलर कॉची भी बोलते हैं। तुम इसको उससे भी कर सकते हो, चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। लेकिन तुम्हारे यहाँ पे मेंशन कर रखा है क्या, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड यूज करना है। तो इसके बिना जब तुम्हें क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि तुम्हें इसी रास्ते से जाना है, तो तुम दूसरा रास्ता नहीं चुन सकते हो ना। तुम्हें कोई बोल रहा है कि तुम्हें ए टू बी ही जाना है, तो तुम्हें बी पे जाने के लिए एक ए भी रास्ता है, एक ए भी है, लेकिन तुम्हें किससे जाना है, ऐसे सी स्ट्रेट ही जाना है ए टू बी। तो इसके बिना आप नहीं कर पाएंगे। अब चलते हैं अपने डायरेक्ट क्वेश्चन पे, कैसे सॉल्व करोगे। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब वेरिएशन ऑफ पैरामीटर निकालने के लिए सबसे पहला बोला था, स्टेप 1 क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या कि डी जो डी टू वाई बाई डी एक्स टू है, सेकंड डेरिवेटिव उसका कोफिशिएंट 1 बनाओ। तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इस तरह लिखना पड़ता है, पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। आर तुम्हारा क्या है यहाँ पे, जीरो। अब इस फॉर्मेट में तुम्हें लिखना है। अब इस फॉर्मेट में लिख लेंगे, तुम्हारा क्वेश्चन इस तरह दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर है, तो इस फॉर्मेट में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर को तुम्हें दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर से भी डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन के हिसाब से, डी टू आई बाई डी एक्स टू प्लस 2x बाई एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। इसको यहाँ भी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर से क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ दोनों साइड में, -12y बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये तुम्हारा आ गया इस फॉर्मेट में अगर लिख रहे हो। अब क्या करो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स से एक्स स्क्वायर एक्स कैंसिल। तो ये तुम्हारा क्या बचा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस 2 बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 12
एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो। अब इसको यहाँ से क्या तुम मैच कर लो अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट से, इससे मैच कर लो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, पी मिल बराबर मिल जाएगा 2/x, क्यू बराबर क्या मिल जाएगा -12/x स्क्वायर, और आर बराबर क्या मिल गया तुम्हें जीरो। जब ये मिल गया आर बराबर जीरो तो तुम्हें सब क्या करना है, कुछ नहीं, इसको पहले सी एफ निकालना है। तो सी एफ निकालने के लिए क्या है कि तुम्हें वेरिएशन ये बोल चुका है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर बोल चुका है, तो तुम यूलर कॉची में क्या करते हो, रिडक्शन मेथड यूज करते हो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, कि क्योंकि यहाँ पे देखो x² d2y/dx2 प्लस 2x dy/dx माइनस 12y है, तो x² d2y/dx सॉरी x² d2y/dx2 को क्या करोगे, तो सबसे पहले तुम्हें रिडक्शन में यूज करना है, तो रिडक्शन यूज करने के लिए क्या करना पड़ता है, लेट कर लो x इक्वल टू ई के पावर जेड, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों तरफ ln लोगे तो ln x इक्वल टू ln e के पावर z, तो x ln x इक्वल टू क्या हो गया z, तो z इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा ln x, ये तुम्हारा आ गया z इक्वल टू, इसको तुमने मान लिया। अब तुम्हें बताया था कि अगर तुम्हारा ये जो डेरिवेटिव्स है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर कितना हो, इक्वल टू हो तुम्हारे डिफरेंशियल डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसकी पावर तुम्हारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तुम्हारे डेरिवेटिव्स की पावर, डेरिवेटिव ऑर्डर दोनों सेम हो, तो उसको क्या बोलते हैं, यूलर कॉची इक्वेशन से सॉल्व करने के लिए तुम्हें रिडक्शन मेथड यूज करना पड़ता है। तो देख लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्वेश्चन में तुम्हारे क्या एक्स स्क्वायर डी टू आई बाई डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर तुम्हारा क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डी टू आई बाई डी एक्स टू क्या है तुम्हारा डेरिवेटिव ऑर्डर है, तो यहाँ पे एक्स के पावर टू है, यहाँ पे सेकंड डिग्री डेरिवेटिव्स है सेकंड ऑर्डर, इसमें भी ये देखो पावर वन है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स है, ऐसे ऐसे है, तुम्हारा दोनों मैच कर रहा है। जब मैच कर रहा है तो तुम्हें क्या मानना है, तुम्हें बताया था जितनी पावर हो एक्स के पावर या इक्वल टू क्या करना होता है, d-0 d-1 d-2 डॉट 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 यहाँ तक चलना रहता है d-n तक, यह तुम्हारे चलना रहता है, और इंटू वाई। अब देखो एक्स के पावर यहाँ पे तुम्हारे क्या है एक्स स्क्वायर d2y/dx2, तो एन बराबर टू रखोगे, तो एन बराबर टू है तो क्या हो गया d-0 d-1, कितना टर्म तक, दो टर्म तक, इंटू वाई। एन माइनस वन तुम्हें माइनस करना है यहाँ पे, हमेशा लिख लेना एन माइनस वन माइनस करना है, तो एन माइनस वन ऑर्डर तक लिखे तो ये क्या हो गया, सॉल्व करोगे तो d-1 वाई, हम इसको याद कर लेना हम। अब दूसरा है x dy/dx, तो इसको क्या लिखोगे d-0 इंटू वाई, तो ये हो गया, क्योंकि एक ही टर्म एक ही पावर है तो एक ही फैक्टराइजेशन होगा d का। अब इसको रख लिया, अब इसको इस जगह पे तुम क्या रख दो, पुट कर दो, क्वेश्चन तुम्हारा कहाँ है यहाँ पे, ये क्वेश्चन कॉपी कर लो, यहाँ पे इसको वहां पे लेकर चलते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो जब ये क्वेश्चन है तब इसको जगह क्या रखना है, एक्स स्क्वायर d2/dx2 की जगह क्या रखना है तुम्हें, कुछ नहीं, डी डी इंटू d-1 y प्लस 2dy, यहाँ पे यह है dy/dx माइनस 12y इक्वल टू जीरो, y को कॉमन कर लो तो ब्रैकेट ओपन कर दो, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 2d माइनस 12 इंटू वाई इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व कर लो तो डी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस डी प्लस 2d कितना हुआ, प्लस डी हो गया, जब ये प्लस डी हो गया तो यहाँ पे डी लिख दो -12 इक्वल इंटू वाई इक्वल टू जीरो, ये हो गया तुम्हारा। अब क्या करना है तुम्हें, जब सी एम निकालने के लिए क्या बोला था, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना पड़ेगा। देखो क्या बताया था तुम्हें, सबसे पहले क्या होता है मेथड वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में क्या होता है, सबसे पहले तुम उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखो, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखने से क्या होगा तुम्हें पी क्यू आर मिल जाएगा, जब पी क्यू आर मिल जा रहा है तो वहां से उसके बाद में कुछ नहीं करना, तुम्हें सी एफ निकालना है, सी एफ निकालने के लिए तुम्हारा सेकंड डिग्री ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो सेकंड डेरिवेटिव्स ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसका क्या हो रहा है तुम्हारा वेरिएबल कोएफिशिएंट है,
तो वेरिएबल जब कोएफिशिएंट है तो उसको तुम्हें कॉची यूलर इक्वेशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि रिडक्शन मेथड, जब रिडक्शन मेथड लगाने के लिए तुम्हें एक्स इक्वल टू ई की पावर जेड मानना है, उसके हिसाब से सॉल्व करना है। जब उसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाएगा। तो क्या ये किस फॉर्मेट में मिल गया तुम्हें? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के फॉर्मेट मिल गया। जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के साथ मिल गया तो तुम्हें क्या हो रहा है, तुम डायरेक्टली सी एफ और पी आई निकालना जानते हो कि कैसे निकालना है। तो जब सी एफ यहाँ पे निकालने के लिए क्या करना, ऑक्सिलरी इक्वेशन इक्वल टू जीरो, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 12 इक्वल टू क्या जीरो। तो माइनस 12, तो इसके फैक्टर कितने बन जाएगा, सिंपल करोगे डी स्क्वायर प्लस 4d माइनस 3d माइनस 12 इक्वल टू जीरो। डी कॉमन कर लो, दोनों तरफ मिल रहा है, तो डी प्लस 4 मिल हो गया, माइनस 3 कॉमन कर लो दोनों तरफ को, क्योंकि 3 से दोनों तरफ नंबर जो है डिविजिबल है। डी माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ क्या होगा, डी प्लस 4 इंटू डी माइनस 3 इक्वल टू जीरो। ये तुम्हारा आ गया। तो तुम्हारा फैक्टर रूट कितना आ गया, एक -4 आ गया, एक 3 आ गया। ये तुम्हारे क्या हो गया, रूट हो गया। रूट क्या, m1 कामा m2 आ गया तुम्हारे पास। और जब ये रूट आ गया तो तुम्हारा रूट चेक करो, ये क्या है, रियल है। हाँ रियल है क्या, एंड ये क्या है, किस टाइप का है, डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग है, डिस्टिंक्ट रूट है। तो जब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हो तो क्या है, केस सी एफ निकालने के लिए केस वन सॉल्व करना पड़ता है। केस सी एफ क्या है, केस वन में क्या है कि तुम्हारा सी वन ई के पावर एम वन एक्स प्लस सी टू ई के पावर एम टू एक्स। यहाँ सी एफ की जगह पे क्या रख दो, सी वन की जगह सी वन ई के पावर एम वन की जगह -4 एक्स प्लस सी टू ई के पावर 3 एक्स। ये हो गया। अब तुम्हें बताया था, क्योंकि यहाँ पे x क्या है तुम्हारा, x इक्वल टू के पावर z माने हो, तो चाहे ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा जो है x के फॉर्मेट में नहीं तुम डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तुम्हारा अब z इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तुम्हारा d क्या है, d अगर तुम देखो d तुम्हारा क्या है, dy dz है। पहले क्या होता था, d इक्वल टू dy dx होता था, तो यहाँ x को रिप्रेजेंट किससे कर दोगे, z से। तो सी एफ इक्वल टू क्या आ गया, सी वन ई के पावर -4 ई के पावर जेड प्लस सी टू ई के पावर 3 ई जेड, ई के पावर 3 जेड। ये तुम्हारा क्या आ गया, जेड के रिस्पेक्ट में तुम्हारा सी एफ आ गया। ये क्या आ गया, सी एफ। जब सी एफ आ गया तो तुम्हें क्या करना होगा, तो सिंपल सा बताया था, सी एफ जब आ जाए तो जो सी एफ का फर्स्ट पार्ट है उसे क्या मान लेना है, यू। सेकंड पार्ट को क्या मान लेना है, बी। कांस्टेंट को छोड़ देना है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या मिल जाएगा, ई यू की वैल्यू मिल जाएगी। तो यू की वैल्यू क्या हो गई, ई के पावर -4 ई के पावर जेड। वी की वैल्यू क्या हो गई, ई के पावर 3 ई के पावर जेड। ये तुम्हारा यू और बी मिल गया, यू और बी मिल गया। जब यू और बी मिल गया तो तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन क्या बन गया, वाई इक्वल टू ये यू प्लस बी वी। ये फार्मूला बताया था आपको कि जनरल सॉल्यूशन किसको, ये जनरल सॉल्यूशन के लिए है। ये जनरल सॉल्यूशन कब यूज होता है, इस केस में मेथड वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ये है, इसका है। अब इसके जगह अब तुम्हें क्या फाइंड करना है, तुम्हें ये नहीं पता है, बी नहीं पता है, तो ये और बी जब मालूम चल जाएगा तो क्या है, तुम्हें यू और बी पता है, तो ये और बी मालूम चल जाएगा, तुम्हें वाई मिल जाएगा। तो ये और बी निकालने के लिए क्या बताया था, ये इक्वल टू फार्मूला होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ आर वी डिवाइड बाई डब्लू डी एक्स प्लस सी वन, प्लस सी वन एक्स है। और v इक्वल टू क्या होता है, आर यू डिवाइड बाई डब्लू डी एक्स प्लस सी टू। तो तुम्हारे पास देखो, लेकिन यहाँ पे क्या है, आर तुम्हारा क्या है, जीरो है। जब आर जीरो है तो ये क्या आ गया तुम्हारा, जीरो। बी कितना आ गया, जीरो। क्यों, क्योंकि जब राइट हैंड साइड तुम्हारा होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन है, तो पी आई क्या होता है, जीरो। ये क्या कैलकुलेट कर रहे हो, पी आई कैलकुलेट कर रहे हो, तो तुम्हारा सी एफ ही क्या हो गया, सी एफ पी आई क्या है, पी आई जीरो हो गया तो तुम्हारा सी एफ ही सॉल्यूशन हो गया, रिजल्ट हो गया। तो वाई इक्वल टू सी एफ ही तुम्हारा रिजल्ट हो गया है।
तो यहाँ ये की जगह पे क्या रहा, ये जीरो वी वी जीरो, वाई क्या आ गया तुम्हारा, जीरो आ गया। जब वाई जीरो आ गया तो तुम्हारा सी एफ ही सॉल्यूशन है। सी एफ क्या आया था तो तुम्हारा सी वन ई के पावर माइनस फोर एक्स प्लस सी टू ई के पावर प्लस थ्री एक्स, ये तुम्हारा आंसर हो गया। यही आंसर है बस, क्योंकि वाई तुम्हारा जीरो आ गया। वाई जीरो इसलिए आया क्योंकि तुम्हारा आर इक्वल टू जीरो, होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस में वैसे यूलर कॉची लगता है, लेकिन तुम मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर भी लगा सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं है कि तुम नहीं लगा सकते। अगर लेकिन बेसिकली क्या होता है, होमोजीनियस निकालने के लिए तुम्हारा यूलर कॉची होता है, जो सी एफ ही केवल निकलेगा, पी आई नहीं निकलेगा अगर आर जीरो है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, सॉल्व साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है कि अगर दो डिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, उससे बोलते हैं साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब यहाँ देखो यक्स और यक्स क्या है, यक्स कामा वाई क्या है तुम्हारा, इंडिपेंडेंट वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसके ऊपर, टी के ऊपर। टी और टी क्या है तुम्हारा, इन डिपेंडेंट वेरिएबल। टी क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसको क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें बताया था कि सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखो। स्टेप वन में क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। इसका बता चुका हूँ, क्योंकि अगर मेरा मतलब डायरेक्टली इस वीडियो पे विजिट कर रहे हैं, इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हैं, तो आपको नहीं समझ में आएगा कि साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। इसको मैंने लेक्चर थ्री में आपको पढ़ा चुका हूँ, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं उसके केसेस सारे कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं इस लेक्चर में क्या है कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट, डी टू एक्स माइनस फोर डी एक्स प्लस फोर एक्स इक्वल टू क्या है वाई। तो इसको क्या है, एक्स को कॉमन कर लो, जो सब जगह है, डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस फोर इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो। वाई को क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड ले आया हूँ। अब ये देखो डी स्क्वायर माइनस ये क्या है, डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस फोर क्या है, ये तुमने पढ़ा होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अब देखो इस तरह कुछ मैच कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख दो, डी माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो। यह क्या बन गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर वन। अब इक्वेशन वन ये बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, इक्वेशन नंबर टू क्या है, देखते हैं। इक्वेशन टू क्या है कि डी स्क्वायर वाई प्लस फोर डी वाई प्लस फोर वाई इक्वल टू 25 एक्स माइनस सोलह, सॉरी प्लस 16 ई के पावर टी, ई के पावर टी है। तो यहाँ पे तुम्हें लिखा होगा क्वेश्चन में कि ई के पावर डैश, ई के पावर डैश नहीं, गलती से मिस्टेक से मिसप्रिंट हुआ है, ई के पावर टी है। तो यहाँ पे मान के चलना। तो क्या है कि इसको जब सॉल्व करना है तो इसको क्या करना है, 25 एक्स को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, इसको कॉमन बना लो, जो जो कॉमन है उसको, जो सब तरह उसको कॉमन कर लो। तो डी स्क्वायर प्लस फोर डी प्लस फोर इंटू वाई माइनस 25 एक्स इक्वल टू 16 ई के पावर टी, 16 ई के पावर टी। अब देखो ये डी स्क्वायर ये क्या है, ये प्लस बी का होल स्क्वायर पड़े होगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये होता है। तो यहाँ पे क्या करोगे, डी प्लस टू का होल स्क्वायर हो गया इंटू वाई माइनस 25 एक्स इक्वल टू 16 ई के पावर टी। माइनस 25 एक्स को पहले लिख दो, तो माइनस 25 एक्स प्लस 16 डी, एक मिनट, डी कितना है ये 25 है, 25 एक्स। तो डी प्लस टू का होल स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 16 ई के पावर टी आ गया। अब देखो अभी एक क्या मिल गया तुम्हें, इक्वेशन टू मिल गया। अब इक्वेशन टू और इक्वेशन वन उठा लो। इक्वेशन वन कौन सा है, ये, इसको उठा लो। क्या है, डी माइनस टू का होल स्क्वायर
डी माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो है। इक्वेशन कौन सा है? वन। अब देखो ना, तुम्हें क्या बताया था, कुछ नहीं करना होता। अगर तुम्हारे पास दो डिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो कुछ नहीं, उसको एलिमिनेट करना। एलिमिनेट मतलब करना क्या है, एक्स और वाई में से, दोनों में से किसी को भी तुम रिमूव कर दो, डिलीट कर दो, मतलब कैंसिल कर देना है किसी न किसी तरह। क्योंकि तुम्हें सी एफ ओ पी आई निकालने के लिए एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट। यहाँ पे क्या है, तुम्हारे पास दो डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो तुम्हारे पास अगर दो वैल्यू हो, मतलब जैसे देखो तुम्हारे पास दो वेरिएबल, जैसे मान लो एक तुम्हारे दोस्त ये हैं, इनके पास 100 रुपया है। अब तुम्हें क्या है कि बी को चाहिए 100 रुपया, तो ये से क्या बोल रहा है कि तुम मेरे को दे दो, तो ये दे सकता है। लेकिन यही देखो, अगर ये के पास 100 रुपया है और बी को भी चाहिए 100 रुपया और सी को भी चाहिए 100 रुपया, तो क्या करेंगे, ये तो डायरेक्टली दे नहीं पाएगा, कि तो बी को देगा कि तो सी को देगा। तो इसको सॉल्व करने के तो सी को कैंसिल करना पड़ेगा या बी को। तो इससे अच्छा इस ऐसे इसको सॉल्व करना है कि तुम्हारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सॉरी दो डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो एक एक्स और वाई में से, दोनों में से किसी को एक कैंसिल होना पड़ेगा, तभी टी उसको यहाँ पे नहीं वैल्यू दे पाएगा या सॉल्व कर पाओगे, ऐसे मान के चलो। तो यहाँ पे वाई है। मैं देखो, मैं तुम्हें ये सोचना है कि किसको इलिमिनेट करूं, जो तुम्हारे अपने हिसाब से सोच के चलना है। दोनों में से एक्स और वाई से किसी को भी इलिमिनेट कर सकते हो। इलिमिनेट करने के लिए दोनों बराबर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे वाई है, यहाँ पे डी प्लस टू का होल स्क्वायर इक्वेशन टू में। तो अगर इक्वेशन वन में डी प्लस टू का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, एक मिनट, ये क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो किसमें, इक्वेशन वन में। तो क्या होगा, तुम्हारे पास इक्वेशन टू के बराबर मिल जाएगा। तो माइनस 25 एक्स प्लस डी प्लस टू का होल स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 16 e के पावर टी, तुम्हारा क्या है, इक्वेशन टू। अब डी प्लस टू से मल्टीप्लाई कर रहे हो किसमें, इक्वेशन वन में। तो डी प्लस टू का होल स्क्वायर इंटू डी माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस डी प्लस टू का होल स्क्वायर इंटू वाई बराबर जीरो। क्या आ गया, वन आ गया। अब दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये कैंसिल, ये बचेगा। अब देखो डी प्लस टू का इंटू डी माइनस टू का ब्रैकेट में सबसे होल स्क्वायर कर दो, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर है, इसको सबका होल स्क्वायर बना सकते हो। माइनस इंटू एक्स माइनस 25 एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाई वाई कैंसिल, बचा जी 16 e के पावर टी प्लस जीरो कितना होगा, 16 e के पावर टी। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ये क्या हो जाएगा, डी प्लस टू डी माइनस टू क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस फोर का होल स्क्वायर माइनस 25, इसको क्या है, एक्स को कॉमन कर लिया, इक्वल टू 16 e के पावर टी। अब देखो डी स्क्वायर माइनस फोर का होल स्क्वायर है, तो इसको क्या करोगे, ओपन कर दो, तो डी के पावर फोर प्लस चार चौक 16 माइनस 8 डी स्क्वायर माइनस 25, ये आ गया तुम्हारे पास इंटू एक्स इक्वल टू 16 e के पावर टी। इसको सॉल्व कर लिया, सिंप्लीफाई कर लो। तो डी के पावर फोर, 16 में से माइनस 25 प्लस 16 कितना होता है, -9। तो -8 डी स्क्वायर -9 इंटू एक्स इक्वल टू 16 e के पावर टी। अब ये देखो किस फॉर्मेट बन गया, तुम्हें एक टॉपिक वन में बताया था क्या, लीनियर डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन बताया था विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये बताया था। तो इस फॉर्मेट में है, तो तुम्हें सी एफ पी आई इजिली निकाल सकते हो ना। तो कुछ नहीं करना है, इसी फॉर्मेट। तो इसको निकालने के लिए सी एफ पी आई क्या करना पड़ता है, राइट हैंड जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके ऑक्सिलरी इक्वेशन इक्वल टू जीरो। ऑक्सिलरी इक्वेशन इस किसे बोलते हैं, जो तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है ये, तो डी के पावर फोर माइनस 8 डी
प्लस सॉरी माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इसका क्या है, रूट निकाल लो। जब रूट निकालोगे तो क्या करोगे, यहाँ पावर 4 है, ये ध्यान रखना। अब रूट निकालने के लिए लेट कर लो डी स्क्वायर इक्वल टू जेड। तो क्या बन गया, जेड, जेड का स्क्वायर माइनस 8 जेड माइनस 9 इक्वल टू 0। अब देखो इसको रूट निकालो सिंपली, तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस 9 जेड प्लस जेड माइनस 9 इक्वल टू 0। जेड कॉमन कर लो तो जेड माइनस 9 प्लस 1 कॉमन कर लो तो जेड माइनस 9 इक्वल टू 0। तो क्या बन गया, जेड माइनस 9 जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो जेड इक्वल टू कितना आ गया, 9 आया, माइनस 1 आया। अब जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या मारे थे, डी स्क्वायर इक्वल टू एक टू 9 आया, एक कामा डी स्क्वायर इक्वल टू कितना आया, -1। अब डी स्क्वायर इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 9। तो डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, +-3 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू 3 आ गई। एक क्या है, डी स्क्वायर इक्वल टू है -1। तो इसको क्या करोगे, स्क्वायर उस साइड में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर को उस साइड में ले जाओ स्क्वायर को, तो ये क्या बन जाएगा, रूट -1। रूट-1 क्या होता है तुम्हारे पास, आयोटा। ये आ गया आयोटा, किसके फॉर्मेट में, प्लस और माइनस दो में, तुम्हारा प्लस माइनस आयोटा आ गया। अब देखो ये क्या बन रहा है, एक तुम्हारा बन गया रूट, दो चार रूट आए तुम्हारे पास। पहला दो रूट क्या है, रूट रियल है एंड क्या है, डिस्टिंक्ट है। और दूसरे में ये क्या है, कॉम्प्लेक्स आ गया। मतलब तो ये कॉम्प्लेक्स आ गया, रियल है। जब कॉम्प्लेक्स और रियल में तुम्हें बताता सीएफ का फार्मूला क्या होता है। तो जब रियल के लिए क्या होता है, ये रियल रियल और डिस्ट्रिक्ट है, तो केस 1 CF1 क्या आएगा, C1 e⁻m1x प्लस C2 e⁻m2x। तो CF क्या हो जाएगा, 1 क्या आ जाएगा, C1 e⁻3x प्लस C2 e⁻−3x। CF1 आ गया। अब CF2 एक कॉम्प्लेक्स रूट आया है तुम्हारा। तो कॉम्प्लेक्स रूट के लिए बनाया था केस नंबर, केस कौन सा था, थर्ड था। इसको पढ़ लेना कि e⁻α x इंटू C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। तो यहाँ C1 C2 पहले से कांस्टेंट है, तो C3 मान ले लो। तो सी एफ क्या है, ये 2 है, CF2। तो के पावर अल्फा कितना है तुम्हारा, 0। तो 0 × x। और C3 कॉस बीटा कितना है, 1 × x प्लस C2 साइन एक्स। ये आ गया। तो के पावर 0 कितना होता है, 1। तो CF2 C3 कॉस x प्लस C4, ये C4 है, साइन एक्स। अब सी एफ वन आ गया, CF2 आ गया, तो CF कितना आ जाएगा, CF1 प्लस CF2, दोनों को ऐड कर दो तो CF इक्वल टू C1 e⁻−3, एक C1 e⁻3x प्लस C2 e⁻−3x प्लस C3 कॉस x प्लस C4 साइन एक्स। ये तुम्हारा आ गया CF। जब CF आ गया, तो ये CF आ गया, तो वाई वो निकालना है तुम्हारे पास, क्या निकालना है, PI। अब PI निकालना है, तो PI निकालने के लिए क्या होता है कि जो तुम्हारा राइट हैंड साइड है उसके लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड ले जाओ 1 के पावर में। तुम्हारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था, स्टैंडर्ड इक्वेशन तुम्हारा ये था, ये कहाँ गई, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन था। तो इसको क्या करो, कॉमन कर लो। तो अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है। अब CF निकल गया, तो PI निकालने के लिए क्या होता है, इसको जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको 1 बाई पावर कर दो राइट हैंड साइड। तो D के पावर 4 - 8 डी स्क्वायर -9 और इंटू क्या है, 16 e⁻t। 16 कांस्टेंट तो आगे जा सकता है। अगर बताया था, अगर Q(x) इंटू ई का पावर ये एक्स हो, क्या होता है, QX जो तुम्हारा राइट हैंड साइड होता है, तो कुछ नहीं करना होता है, डी को रिप्लेस कर देना होता है ये के साथ। तो क्या करना है, एफ ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बस यही केस। अब डी को 1 रख के देख लो, तो PI इक्वल टू क्या हो गया, 16 डिवाइड बाई डी को 1 के रख के देखो, क्योंकि ए की वैल्यू 1 है।
तो यहाँ डी 1, तो 1 के पावर 4 माइनस 8 इंटू 1 स्क्वायर -9। तो ये कितना हो जाएगा देख लो, इंटू इंटू e⁻t। तो पी आई आ गया 16 इंटू e⁻t इंटू 1 - 8 - 9। तो ये कितना होगा, 9 8 17 में से एक गई 16। तो पी आई कितना हो गया तुम्हारा, 16 / -16 e⁻t। तो पी आई कितना आ गया, 16 से 16 कैंसिल -e⁻t। हाँ, एक चीज और देखना, तुम्हारा क्या था, तुम सी एफ किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, यक्स के रिस्पेक्ट में। लेकिन यक्स तो तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल है ना। तो जो सी एफ निकालते हो तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूट में है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, टी है। तो हमेशा ये देखो, गलती सबसे होती रहती है, इसको हमेशा ध्यान रखना, इसलिए आपको बार बार गलती करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ सी एफ क्या है, यक्स की जगह पे यहाँ तुम्हें टी पुट करना है। हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि इसके नंबर तुम्हारे कट जाएंगे। यहाँ पे क्या रखना है, टी। तो यहाँ टी रख दो, टी टी कॉस टी साइन टी। अब देखो, ये आ गया तुम्हारा, पी आई आ गया और सी एफ आ गया, तो वाई इक्वल टू क्या हो गया, सी एफ प्लस पी आई। तो वाई इक्वल टू क्या है, C1 e⁻³ प्लस C2 e⁻³ प्लस C3 cos t प्लस C4 sin t माइनस e⁻t। ये तुम्हारा क्या आ गया, यक्स आ गया, वाई नहीं, ये यक्स आ गया। अब तुम्हारे पास जब यक्स आ गया, तो तुम यक्स के वजह से वाई निकालना है, तो वाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो। अब तो सबसे पहला है कि तो तुमने अब एक बार पहले वाई को एलिमिनेट किया, अब यक्स को एलिमिनेट करो, या देखो इक्वेशन में सबसे पहले जाओ, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में जाके देखो। एक इक्वेशन क्या है कि d2x -4dx² मतलब तुम अगर कॉमन करोगे तो यहाँ तुम्हें यक्स पता है, तो यक्स पता है तो यहाँ पे रख दोगे। लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एक दो बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, एक बार सिंगल बार हो रहा है, एक इसको। तो इसमें इक्वेशन 1 में रख सकते हो, क्योंकि D2y, तो तुम्हें y की वैल्यू पता नहीं है, तो तुम डिफरेंशिएशन कैसे करोगे। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन में तो तुम रख ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हें इंटीग्रेशन बाद में करना पड़ जाएगा, तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, बहुत मेहनत पड़ेगी। तो तुम y x, एक बार y को एलिमिनेट किया, x को एलिमिनेट कर लो इस तरह। या तुम x को पहले दो बार डिफरेंशिएशन करो, एक बार 1 बार, एक बार x की वैल्यू रख दो, तो तुम्हारे y निकल सकता है। तो इसको चलते हैं, दो बार डिफरेंशिएशन करते हैं इसको इस तरह। ये क्वेश्चन बहुत लेंदी होते हैं, इसमें हमेशा ध्यान रखना। ये क्या था, d² x - 4dx प्लस 4x इक्वल टू क्या था, y, यही था ना, देख लो। हाँ, d² x - 4dx प्लस 4x इक्वल टू वाई। अब यहाँ पे क्या करो, तुम्हें x की वैल्यू पता है, तो x की वैल्यू पता है, क्या d क्या है तुम्हारा, d तुम जानते हो क्या है, dy/dt है, ये कैपिटल D क्या है, dy/dt। तो मतलब d² क्या है कि x को दो t के रिस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएशन करो, तो एक बार x को करोगे तो dx/dt मिलेगा, इक्वल टू इसको करो तो C1 e⁻³ e⁻³ का डिफरेंशिएशन e⁻³ अब 3t का 3 प्लस C2 e⁻³ -3t का -3 प्लस C3 cos t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन टी प्लस C4 साइन टी का डिफरेंशिएशन cos t और e⁻t का डिफरेंशिएशन e⁻t। ये तुम्हारा क्या आ गया, ये आ गया तुम्हारा dx/dt। इसको सॉल्व कर लो, तो dx/dt कितना हो गया, 3C1 e⁻³ प्लस -3C2 e⁻³ प्लस, सॉरी, प्लस माइनस माइनस C3 sin t प्लस C4 cos t -e⁻t। ये तुम्हारा आ गया dx/dt। अब दूसरा क्या निकालना है, दो डेरिवेटिव d2/dx, तो एक बार और डिफरेंशिएशन करो, तो d2x/dt2। अब इसको एक बार और करो, तो 3 3 जा 9, 9C1 e⁻³ प्लस 9C2 e⁻³ -3t, डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ, फिर माइनस C3
कॉस टी प्लस, सॉरी प्लस माइनस, कॉस टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन। तो इसको करोगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस C4 साइन टी माइनस ई के पावर टी, ये तुम्हारा आ गया d2 x/d2 2। अब इसको क्या करो, पुट कर दो। जब पुट करोगे तो क्या हो, यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे इसको लाके पुट कर दो इक्वेशन को। तो ये क्या लिखा हुआ है, d2 x माइनस 4 dx प्लस 4 x इक्वल टू वाई है। तो इसको y को इस साइड में रख लो, रख लो। अब x को कॉमन कर लोगे तो भी क्या है, किस तरह लिखा, d2 को हटा दो, d/dt, तो इस तरह d2 है, माइनस 4 dx/dt है प्लस 4x है। अब देखो d2 x/d2 तुम्हें पता है क्या है, तो इसको रख दो, 9C1 e⁻³ प्लस 9C2 e⁻³ माइनस C3 क्या है, कॉस टी माइनस C4 साइन टी, सॉरी साइन टी है, साइन टी हो गया। अब माइनस क्या है, e⁻t, ये आ गया तुम्हारा d2 x/d2 2। अब दूसरा क्या रखोगे, -4 dx/dt की जगह पे, -4 dx/dt के यहाँ कॉमन कर लो -4 को। यहाँ पे चलो यह नीचे लिख दे रहा हूँ क्योंकि दिक्कत पड़ रही होगी देखने में। ये क्या है, माइनस, तो -4 कॉमन कर लो, dx/dt कितना आया तुम्हारा, एक मिनट, 3, इसको क्या है मैं कॉमन कर लेता हूँ डायरेक्ट, इसको लिख देना याद, देखो 3C1 है, ये 3C1 e⁻³ है, -3C2 e⁻³ और क्या है, -C3 sin t -C3 sin t प्लस C4 cos t, प्लस क्या है, C4 cos t है, प्लस माइनस C⁻⁻t। अब तुम्हारा x की, ये किसका रखे हो, dx/dt को, अब x की वैल्यू रखो तो x प्लस है। अब x की वैल्यू क्या है, ये ब्रैकेट में है, C1 e⁻³ प्लस प्लस C2 e⁻³ प्लस C3 cos t माइनस प्लस C4 sin t माइनस e⁻⁻t, ये है तुम्हारा। अब इसको दोनों को ऐड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, y इक्वल टू क्या बन जाएगा, 9C1, इसको ऐड करोगे तो 9C1 e⁻³ प्लस 9C2 e⁻³ माइनस C3 cos t माइनस C4 sin t माइनस e⁻t, ये तुम्हारा हो गया। अब इसको जब दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, -4, इसको 3C1 e⁻³ और C1 e⁻³ कितना हो जाएगा, 4C1 e⁻³ ये क्या है, -3C2 e⁻³ या सी प्लस C2 e⁻³, माइनस एक घट गया तो 2C2 e⁻³ अब ये देखो C3 sin t और यहाँ पर C4 sin t है, तो इसको sin t कॉमन कर लोगे तो क्या बन जाएगा, C3 प्लस C4, तो एक कांस्टेंट बन जाएगा कोई C5 तुम्हारा आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन कर लो या डायरेक्ट लिख दो, प्लस C3 को क्या है, C4 माइनस C3 sin t। अब इसको साइन वाला हो गया, अब कॉस का देखो C4 C3 है, इसको भी कांस्टेंट कॉमन कर लो तो क्या हो जाएगा, C3 प्लस C4 cos t माइनस 2 e⁻⁻t। इसको सॉल्व करोगे तो सिंपलीफाई करके ये आंसर लिख देना। तो सिंपली जब फाई करोगे, तो मैं सिंपलीफाई नहीं कर रहा हूँ, इसको ऐड कर देना और कांस्टेंट को एक नया कांस्टेंट बना दो, क्योंकि तुम्हारा मैटर ये कर रहा है केवल, बस। तो तुम्हारा y फाइंड हो गया, x फाइंड हो गया, दो सॉल्यूशन तुम्हारे को मिल गए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि साइमल्टेनियस का इक्वेशन क्या है, क्वेश्चन बहुत लेंदी होते हैं।
हमेशा ये बहुत काफी बार पूछे भी जाते हैं ये क्वेश्चन, ये हमेशा ध्यान रखना। अब दूसरा क्या है हमारा, सॉल्व करो डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे तुम्हें कोई नहीं बोला गया कि कौन से मेथड से करना है, केवल तुम्हें ये बोला गया है कि सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो सबसे पहले तुमने क्या पढ़ा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो यहाँ बताओ क्या कांस्टेंट है कोफिशिएंट? नहीं, तुम्हारे कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल है। जब ये तुम्हारे कांस्टेंट क्या कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल हैं। जब तुम्हारे कोफिशिएंट वेरिएबल हैं, एक मिनट, तो जब कोफिशिएंट वेरिएबल है तो क्या करोगे, तो सबसे पहले वेरिएबल है तो सबसे पहले तुम्हें क्या देखना पड़ता है, एक होमोजीनियस, होमोजीनियस। अब यूलर होमोजीनियस इक्वेशन या यूलर कॉची इक्वेशन। दूसरा क्या होता है, सेकंड डिग्री और सेकंड डेरिवेटिव होता है ना, सेकंड डिग्री ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स। तो उसको सॉल्व करने के तो दोनों हमारे पास दोनों, क्योंकि दोनों में वेरिएबल को क्या होते हैं, कॉफिशेंट होते हैं, वेरिएबल कॉफिशेंट होते हैं। तो तुम्हारे पास वेरिएबल तो कॉफिशेंट है, यही देखना है कि तुम्हारा होमोजीनियस है वो कौन सा अप्लाई करूं। तो उसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ये देखो कि एक्स स्क्वायर है, तुम्हें इजी क्या लग रहा है। अगर मैं इसको मान लूँ, मैं चल रहा हूँ चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल से सॉल्व करने, चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से सॉल्व करूं, तो चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से करूंगा तो क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर डी टू। इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मैं इस तरह कर रहा हूं, तुम किससे कर सकते हो, यूलर कॉची से भी कर सकते हो। यूलर कॉची से क्या करना होता है, तुम्हें रिडक्शन अप्लाई करना पड़ता है, ए एक्स इक्वल टू ई की पावर जेड मानना पड़ता है बस। तुम इससे कर रहा हूँ तो इस चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं कि तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू आई इक्वल टू आर। अब इस फॉर्मेट में तुम लिखो, तो यहाँ पे डी टू वाई बाई डी एक्स टू, एक्स स्क्वायर को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो टू बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 12 एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग ऑफ एक्स। ये तुम्हारे पास क्या हो गया, तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया। अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट दोनों को कंपेयर करो, ये इक्वेशन तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये दो तुम्हारा ओरिजिनल इक्वेशन है। तो इसको कंपेयर करोगे तो पी की वैल्यू क्या आ रही है, 2/x, क्यू की वैल्यू कितना आ रही है, -12/x², आर की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स क्यूब लॉग ऑफ एक्स क्यूब, नहीं डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर भी है ना। तो जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स आ जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हो ना। तो एक्स लॉग ऑफ एक्स आ गया तुम्हारा पास आर। अब जब आर आ गया तो दूसरा क्या बोला था कि तुम्हें चूज करना है डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर क्यू। क्यू तुम्हारा क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर ही लेना है। तो -12 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो एक्स स्क्वायर को केवल ले लो, तो 1/x² का, तो डी जेड बाई डी एक्स का स्क्वायर बराबर 1/x का स्क्वायर। अब देखो डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स क्या हो गया तुम्हारा, 1/x आ गया। अब तुम्हें क्या पहला मिल गया, डी जेड बाई डी एक्स मिल गया, बस दूसरा क्या था, तुम्हें जेड फाइंड करना है। तो जेड फाइंड करने के लिए तुम इंटीग्रेशन कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स डी एक्स, सॉरी, डी डी जेड क्या हो जाएगा इसको, डी जेड इक्वल टू 1/x डी एक्स। इसको जैसे डिफरेंशिएशन दिया है, तो डिफरेंशिएशन के जेड निकालने के लिए डी जेड बाई डी एक्स है, तो जेड का डिफरेंशिएशन हो चुका है एक्स के रिस्पेक्ट में। और अगर उसका उल्टा चलोगे तो इंटीग्रेशन कर दो तो जेड की वैल्यू आ जाएगी। तो यही करना है, तो जेड को इंटीग्रेशन कर दो, तो जेड आ जाएगा इंटू 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स के पावर -1 है, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है। तो 1/x का ln x का इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन 1/x। तो ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन ln x। ये तुम्हारा क्या हो गया, ln x। जेड आ गया तुम्हारा। जब जेड मिल गया तो तुम्हारा क्या था, तो उसके बाद में तुम्हें P1 फाइंड करना है। P1 क्या होता है तुम्हारा, D2 जेड बाई डी एक्स टू प्लस पी डी जेड बाई डी एक्स डिवाइड बाई डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको वैल्यू रख दो, डी टू जेड बाई डी एक्स टू क्या आया तुम्हारा, नहीं फाइंड किए,
तो तुम्हें अगर ये देखो नहीं फाइंड किया डी टू जेड बाई डी एक्स, सबसे पहले क्या है तुम्हारा डी जेड बाई डी एक्स फाइंड करना होता है, दूसरा जेड, फिर डी टू जेड बाई डी एक्स टू फाइंड करना होता है। तो यहाँ डी जेड बाई डी एक्स पता है, इस बार इसको इंटीग्रेशन और कर दो। तो डी टू जेड बाई डी एक्स टू कितना हो जाएगा, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। इसको वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस पी कितना है तुम्हारा फाइंड किए हो, पी है तुम्हारा टू बाई एक्स, या तो पी की वैल्यू रख दो। तो तुम्हारा टू बाई एक्स, डी जेड बाई डी एक्स क्या है, वन बाई एक्स डिवाइड बाई वन बाई एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो तो पी वन इक्वल टू वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू बाई एक्स स्क्वायर डिवाइड मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर बाई वन, इसको उल्टा कर दिया। तो इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, पी वन, ये दोनों नोमिनेटर क्या है सेम है तो ऐड हो जाएगा। तो टू प्लस टू, टू माइनस वन कितना होता है, वन बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, कैंसिल, पी वन कितना आ गया तुम्हारा वन, पी वन वन आ गया। तो पी वन जब वन आ गया तो क्यू वन इक्वल टू क्या होता है, क्यू डिवाइड बाई डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो क्यू वन कितना है, क्यू कितना है तुम्हारा, क्यू है तुम्हारा माइनस बारह बाई एक्स स्क्वायर, माइनस बारह बाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वन बाई एक्स स्क्वायर, वन बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो माइनस बारह बाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल, की वन कितना आ गया तुम्हारा माइनस बारह। हमेशा याद रखना जो पी वन एंड की वन बोथ आर फाउंड, बोथ आर कांस्टेंट। अगर पी वन की वन तुम्हारा कांस्टेंट नहीं आ रहा है तो तुम कहीं गलत कर रहे हो निकालने में। अब तुम्हें आर वन निकालना है, आर वन बराबर आर बाई डी जेड बाई डी एक्स स्क्वायर फार्मूला होता है, डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। आर कितना है तुम्हारा एक्स लॉग एक्स डिवाइड बाई वन बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो आर वन कितना हो गया, एक्स लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो आर वन कितना आ गया, एक्स क्यूब लॉग ऑफ एक्स, ये आ गया तुम्हारा आर वन। जब पी वन मिल गया, आर वन मिल गया, सब कुछ मिल गया ना। अब यहाँ पे देखो आर वन तुम्हें पुट करना, तो इसको सब कुछ मिल गया पी क्यू आर वन, तो तीसरा दो स्टेप फॉलो हो गए, स्टेप वन स्टेप टू। स्टेप वन में क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्मूला में उसको कन्वर्ट करो। स्टेप टू में क्या था, तुम डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर क्यू का परफेक्ट स्क्वायर लो। उसके बाद में क्या था, तुम्हें डी जेड बाई डी एक्स निकालना था, जेड निकालना था, डी टू जेड बाई डी एक्स टू निकालना था। अब जब वहां के बाद में पी क्यू आर वन, स्टेप थ्री में पी वन क्यू वन आर वन निकालना था। अब स्टेप फोर में क्या है, इस एक तुम नया डिफरेंशियल इक्वेशन लिखो। नया डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था, डी टू वाई बाई डी एक्स डी जेड टू, यहाँ जेड की जगह एक्स की जगह क्या होगा टू, क्योंकि सारे वैल्यू टू जेड में आई है, प्लस पी वन डी वाई बाई डी जेड प्लस की वन वाई इक्वल टू आर वन। ये आ गया तुम्हारा नया डिफरेंशियल इक्वेशन, ये न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन ये आ गया। अब डी टू वाई बाई डी जेड टू है, तो डी टू वाई बाई डी जेड टू प्लस पी वन की जगह क्या फाइंड किए हो, वन, पी वन की जगह वन, तो ये क्या हो गया डी वाई बाई डी जेड प्लस की वन की जगह क्या है माइनस बारह है, की वन की जगह क्या है माइनस बारह, तो यहाँ माइनस बारह लिख दोगे इंटू वाई। आर वन क्या है, आर वन आया तुम्हारा एक्स क्यूब लॉग एक्स है, और एक्स क्यूब लॉग एक्स है तो उसको किसके फॉर्मेट में, जेड में कन्वर्ट करना है। तो जेड बराबर क्या आया तुम्हारा एल एन एक्स। तो एक्स बराबर अगर ये एल एन है, जेड बराबर क्या है एल एन एक्स, तो एल एन को उस साइड में लेकर जाओगे तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ई के पावर जेड, ई के पावर जेड आ जाएगा। अब एक्स की वैल्यू रख दो ई के पावर जेड आर वन की जगह पे, तो आर वन क्या है तुम्हारा एक्स क्यूब, तो ई के पावर जेड का क्यूब, तो ई के पावर थ्री जेड लॉग ई के पावर जेड। अभी लॉग ई के पावर जेड कितना होता है, वन होता है, जेड आगे आ जाएगा वन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, सॉल्व कर लो, डी टू वाई बाई डी जेड टू प्लस डी वाई बाई डी जेड माइनस बारह वाई, ये हो गया तुम्हारा। ई के पावर थ्री जेड इंटू जेड आ गया, क्योंकि लॉग ई के पावर जेड तो तुम्हारा वन होता है, मतलब जो पावर है उसको आगे ले आओ, और लॉग ई बेस ही वन हो गया।
अब इसको क्या बन गया, तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म में रख लो, तो डी को क्या मान लो, डी बाई डी जेड को मान लो कैपिटल डी, लेट कर लिया, तो यहाँ रख दो डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 12 इंटू वाई कॉमन कर लिया इक्वल टू ई के पावर 3 जेड मल्टीप्लाई बाई जेड। अब तुम्हारा ये हो गया। देखो यहाँ पे क्या मिल गया तुम्हें पास, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अभी तक तुम्हारा क्या था, कोफिशिएंट जो था तुम्हारा वेरिएबल था, अब कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट क्यों हो गया, क्योंकि तुमने चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाया है, तो उसके वजह से तुमने पी वन फाइंड किया, पी वन तुम्हारा हमेशा कांस्टेंट आता है, उसको कन्वर्ट करोगे तो अब इसको कन्वर्ट हो गया, तो तुम्हें सी एफ इजिली निकाल सकते हो। जब सी एफ निकाल सकते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन को तुम्हारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो डी स्क्वायर पॉलिनोमियल प्लस डी माइनस 12 इक्वल टू जीरो। अब देखो क्या हो गया, तुम रूट निकाल लो, तो डी स्क्वायर प्लस 4 डी माइनस 3 डी माइनस 12 इक्वल टू जीरो। तो डी कॉमन कर लो, तो डी प्लस 4 माइनस 3 कॉमन कर लो, तो डी प्लस 4 इक्वल टू जीरो। तो डी प्लस 4 डी माइनस 3 इक्वल टू जीरो। तुम्हारा क्या हो गया, कितने रूट आए, एक 3 आया माइनस 4 आया। जब तुम्हारा देखो रूट किस तरह है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है। जब रियल एंड डिस्टिंक्ट कौन सा केस फॉलो होता है, डायरेक्टली अब लिख रहा हूँ क्योंकि बार बार केस नहीं समझाऊंगा। तो सी वन ई के पावर m1 x, m1 की जगह कितना 3x प्लस c2 ई के पावर m2 कितना -4 x की जगह क्या रहेगा, z रहेगा। हाँ ये हमेशा याद रखना, क्योंकि x अब तुम्हारा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, हाँ x डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, अब तुम्हारा z डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो z तुम्हारा क्या आ गया, सी एफ आ गया, ये सी एफ फाउंड हो गया। अब जब सी एफ फाउंड हो गया, पी आई निकालना। पी आई निकालने के क्या होता है कि जो तुम्हारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसको राइट हैंड साइड वन डिवाइड बाई लिख दो, डी स्क्वायर माइनस डी, कितना है प्लस डी माइनस 12 इंटू ई के पावर 3 जेड इंटू जेड है। अब देखो, तो मैंने बताया था अगर e के पावर ए एक्स मल्टीप्लाई बी, बी क्या है तुम्हारा, कोई सा भी पॉलिनोमियल कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी फंक्शन ऑफ जो x के रिस्पेक्ट में हो, फंक्शन ऑफ x हो, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, e के पावर x है तो d को रिप्लेस कर देना है d प्लस ये से बस, और e के पावर z को मल्टीप्लाई कर देना e के पावर x, तो d को डी प्लस ए से रिप्लेस कर दो डायरेक्टली, ई के पावर 3 जेड मल्टीप्लाई में आ गया, डी प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस डी प्लस 3 माइनस 12 इंटू जेड, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो, तो पी आई कितना हो गया, ई के पावर 3 जेड डी स्क्वायर प्लस 3 का 9 माइनस प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर 6 डी प्लस डी प्लस 3 माइनस 12। अब कितना होता है, 9 3 12, 9 3 12 प्लस माइनस कैंसिल। अब देखो इंटू जेड है। अब पी आई इक्वल टू कितना हो गया, ई के पावर 3 जेड डिवाइड बाई डी स्क्वायर प्लस 6 डी प्लस डी कितना होता है 7 डी, तो डी स्क्वायर प्लस 7 डी इंटू जेड। अब डी कॉमन कर लो 7 डी को, तो पी आई इक्वल टू 1/7 डी कॉमन कर लिया, तो ये कितना बचा 1 प्लस d/7। अगर 7 डी को कॉमन किया तो डी से डी कैंसिल, 1/7 बचा, इंटू क्या है ई के पावर 3 जेड मल्टीप्लाई बाई जेड। क्यों इसको इस तरह बनाया, क्योंकि तुम्हें बताया था अगर कोई सा भी तुम्हारा पॉलिनोमियल हो, तुम्हारा क्यू एक्स क्या हो पॉलिनोमियल हो, तो क्या करना होता, कुछ नहीं होता है, एफ डी को किसी तरह बना दो, एफ डी प्लस 1 प्लस माइनस, या इस तरह लिख दो एफ 1 प्लस माइनस डी के पावर माइनस एन, इस तरह बनाना है बस। अब इसको उस तरह बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पी आई इक्वल टू ई के पावर 3 जेड डिवाइड बाई 7 डी, इसको 1 प्लस डी के पावर डी डिवाइड बाई 7 के पावर -1 इंटू जेड। अब इसको देखो, इसको हो गया तो तुम्हारा ये क्या d/7 को क्या मान लो x, तो 1 प्लस एक्स के पावर -1 क्या होता है, बाइलोनोमियल में पावर खोलना पता होगा तुम्हें इसका फार्मूला, ए के पावर 3 जेड डिवाइड बाई 7 डी। अब इसको ओपन करो, तो 1 प्लस डी बाई 7, तो 1 माइनस डी बाई 7
इंटू जेड। क्यों एक ही बार लिखा? क्योंकि जेड का कॉफिशेंट पावर एक ही है। जब एक ही बार पावर है तो एक ही बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा, उसके बाद कितना भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करो जीरो हो जाता है, इसलिए। तो पी आई इक्वल टू ई के पावर 3 जेड डिवाइड बाई 7 डी। इसको जेड माइनस डी, 1/7 डी जेड का कितना हो जाएगा? 1/7 जेड का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1/7, तो 1/7 बचा। इसको ऐसे डी जेड, ये डी जेड है, तो डी जेड क्या है? डी वाई बाई डी जेड है, तो डी वाई बाई जेड, जेड को डिफरेंशिएशन करो तो एक बार करना है, तो क्या होगा? 1 जेड का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1, तो 1/7। अब यहाँ देखो, लेकिन 1/डी भी बचा हुआ है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? तुम्हें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। टी के पावर 3 जेड बाई 7, किसका इंटीग्रेशन? जेड का, जेड डी जेड के रिस्पेक्ट में -1/7 के साथ जेड -1/7 का इंटीग्रेशन। तो पी आई कितना हो गया? टी के पावर 3 जेड डिवाइड बाई 7। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? जेड² बाई 2 -1/7 जेड। ये तुम्हारा आ गया पी आई। अब पी आई आ गया, सी एफ आ गया। सी एफ पता है तुम्हारा क्या आया है? C1 ई के पावर, ई के पावर कितना है? 3 है कि -4 है? देखते हैं। C1 ई के पावर 3 जेड, C1 ई के पावर 3 जेड प्लस C2 ई के पावर -4 जेड, ये तुम्हारा सी एफ है। अब वाई निकालने के लिए क्या है? सी एफ प्लस पी आई, और ई के पावर जेड क्या है? ई के पावर जेड इक्वल टू क्या है तुम्हारा? एक्स है, इसको रिप्लेस कर दो। ई के पावर जेड को रिप्लेस कर दो एक्स के साथ, तो वाई इक्वल टू सी एफ कितना है? C1 ई के पावर जेड को किससे रिप्लेस करना है? एक्स के साथ, तो ई के पावर जेड का होल क्यूब कितना हो गया? एक्स³ प्लस C2 एक्स के पावर -4 प्लस पी आई कितना है? ई के पावर एक्स के पावर क्यूब डिवाइड बाई 7 इंटू जेड स्क्वायर की जगह क्या रखना है? एलन एक्स का होल स्क्वायर, एलन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 -1/7 एलन एक्स। ये तुम्हारा आ गया वाई। यही तुम्हारा आंसर है, ये तुम्हारा आंसर आ गया। इसी तरह सॉल्व करना है। इसको दो तीन मेथड से आप कर सकते हो, जिससे मर्जी का उससे करो, क्योंकि पहला यूलर कॉची लगा सकते हो, दूसरा चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तीसरा मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर। इसको चाहे तीनों मेथड में से कुछ भी करो, केवल तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है, मतलब तुम्हें जनरल सॉल्यूशन बताना है, सी ए प्लस पी आई। तो किसी से भी कर सकते हो आप। मैं चलता हूँ अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? सॉल्व क्या कह रहा है? सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। फिर क्या बोल दिया कि तुम्हें वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से ही करना है। जब वेरिएशन ऑफ पैरामीटर डायरेक्टली मेथड डिफाइन कर दिया इसी से करना है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, वही मेथड को यूज करना है। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर जानते हो कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहला स्टेप में क्या था तुम्हारा? स्टेप 1 में क्या था? स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है तुम्हारा? कि D2 Z Y, सॉरी वाई यहाँ पे, वाई, तो D2 Y/DX2 प्लस P डी डी DY/DX था प्लस QY इक्वल टू R था। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है तुम्हारा। क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्मेट, यही तुम्हारा आ गया। इसके फॉर्मेट में लिखो तो क्या देखो लिखा हुआ है, हाँ पहले से तुम्हारा ऑलरेडी लिखा हुआ है, D2Y/DX2 प्लस वाई कॉसेक एक्स। अब इसको क्या इससे कंपेयर कर लो। तुम्हारा P कितना है? 0 है। Q कितना है? 1 है। पहले से कांस्टेंट दिया हुआ है, लेकिन तुम्हारे को बोल चुका है कि मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर यूज करना है। तो P0 Q1, R कितना है तुम्हारा? कॉसेक एक्स है। आर तुम्हारा कॉसेक एक्स है। तो पी पता है, जीरो क्यू पता है, आर पता है, तो इसका क्या है? सबसे पहले सी एफ निकाल लो। तो सी एफ इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखोगे तो क्या है? D2Y प्लस वाई इक्वल टू कॉसेक एक्स। इसका सी एफ निकालो। तो सी एफ निकालने के लिए क्या होता है? ऑक्सिलरी इक्वेशन इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन कौन? स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि कॉमन कर लिया, जो तुम्हारा पॉलिनोमियल उसी को लेना है। तो डी स्क्वायर, डी इक्वल टू क्या आ गया? प्लस माइनस आयोटा।
तुम्हारा, क्योंकि इसको इस साइड में लेकर जाओगे तो डी स्क्वायर इक्वल टू -1, तो डी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -1। अंडर रूट -1 क्या होता है? तुम्हारा आयोटा। ये आ गया। अब ये तुम्हारा रूट आया, तो ये रूट बताओ क्या है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स है तो क्या है फार्मूला? एक ही लगा दो, सी एफ इक्वल टू ई के पावर अल्फा एक्स। अल्फा तुम्हारा जीरो है, तो ई के पावर जीरो कितना होता है? 1। दूसरा है क्या है? C1 कॉस बीटा। बीटा कितना है? 1, और यक्स के जगह पे यक्स, प्लस C2 साइन यक्स। ये तुम्हारा हो गया, क्या आ गया? सी एफ आ गया। जब सी एफ आ गया तो तुम्हारे क्या मेथड ऑफ वेरिएशन में क्या होता है कि सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखो, पी क्यू आर निकालो। पी क्यू आर निकल गया तो तुम उसको सी एफ निकालो। उसका तुम्हारा जो तुम्हारा इक्वेशन है, ओरिजिनल क्वेश्चन, उसको सी एफ निकाल लो। सी एफ के फर्स्ट पार्ट को क्या मान लो? यू। तो कांस्टेंट को छोड़ दो, तो यू तो कॉस ऑफ एक्स आ गया। बी कितना है? साइन ऑफ एक्स है। ये तुम्हारा आ गया। जब ये यू कॉस एक्स आ गया, बी साइन एक्स हो गया, तो वाई क्या होता है? ये यू प्लस वी वी। अब ये इक्वल टू क्या होता है? जब ये पता चल जाए, बी पता चल जाए, तुम्हारा जनरल इक्वेशन आ जाएगा। ये इक्वल टू होता है -R v/W इंटू डी एक्स। और बी कितना होता है? RU/W dx प्लस C2 प्लस C1। यहाँ C3 हो जाएगा क्योंकि पहले से ही हो उसमें, चलो मान के चलते हैं। अब आर है, डब्ल्यू क्या होता है तुम्हारा? कुछ नहीं, यू वी यू डैश वी डैश, ये होता है। तो इसको लिखोगे तो यू वी डैश माइनस वी यू डैश। अब यू डैश वी डैश मतलब क्या करना? डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यू डैश बी डैश क्या है? यू तुम्हें पता है, तो यू पता है। यू क्या है तुम्हारा? यू पता है। यू कितना है तुम्हारे पास? यू कॉस एक्स है। यू इक्वल टू, इक्वल टू क्या है? कॉस एक्स। तो यू कॉस एक्स, तो यू डैश कितना हो जाएगा? कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। ये तुम्हारा आ गया। बी कितना है तुम्हारे पास? साइन एक्स। तो बी साइन एक्स, बी डैश कितना हो जाएगा? कॉस एक्स। ये हो गया। अब कुछ नहीं, इसको यहीं पर रख देना है, डब्लू मिल जाएगा। डब्लू बराबर यू कितना है? कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, माइनस बी कितना है? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये हो गया। तो डब्लू इक्वल टू, यहाँ माइनस कॉमन करोगे तो क्या मिल जाएगा? कॉस एक्स साइन एक्स प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन कर लिया हूँ, साइन एक्स कॉस एक्स। तो आगे पीछे तो लिखा हुआ है, देखो दोनों ऐड हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? -2 sin x cos x। अब 2 sin x cos x क्या होता है? शायद -2 cos 2x। इसको याद कर रख लेना कि sin x cos x क्या, 2 sin x cos x होता है तुम्हारा cos 2x। तो साइन एक्स साइन 2 sin x cos x क्या हो गया तुम्हारा? cos 2x हो गया। तो यहाँ डब्लू तुम्हें मिल गया। डब्लू मिल गया तो तुम्हें ये मिल जाएगा इजीली, क्योंकि -r का इंटीग्रेशन, r क्या है तुम्हारे पास? कॉसेक है। क्या है? कॉसेक। r बराबर क्या है? कॉसेक एक्स। यहाँ रख दो, r इक्वल टू कॉसेक एक्स इंटू कितना है? v है। b कितना है तुम्हारा? साइन एक्स। साइन एक्स डिवाइड बाई w कितना है? -2 कॉस 2x इंटू डी एक्स प्लस C1। अब देखो कॉस एक्स इंटू साइन, कॉसेक एक्स इंटू साइन एक्स कितना होता है? 1 होता है, ये तो पता ही होगा आपको। माइनस माइनस प्लस, तो ये 1 क्या बन गया? कॉस 2x डी एक्स प्लस C1। अब ये बराबर क्या तो होगा? कॉस 2x क्या होता है? सेक 2x डी एक्स प्लस C1। इंट्री ये का इंटीग्रेशन कितना होता है? ये का सेक 2x का इंटीग्रेशन कितना होता है? ये बराबर, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आपको बता नहीं रहा हूँ। इंटीग्रेशन 1/2 ln सेक 2x प्लस टेन 2x प्लस C1। ये तुम्हारा क्या आ गया? ये इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन सेक 2x प्लस टेन 2x। अब उसके बाद क्या करते हैं? अब बी का हम निकालते हैं। बी कैसे निकालना है? आर U/W डी एक्स प्लस C2। ये है तुम्हारा आर। तो बी निकालने के लिए कुछ नहीं करना, आर की वैल्यू कितना है? कॉसेक
एक्स इंटू यू की कितना है, कॉसेक एक्स, ये कि यू की कितना है तुम्हारे पास साइन एक्स, ओ सॉरी कॉस एक्स, यू की वैल्यू कॉस एक्स डिवाइड बाय डब्लू तुम्हारा पता ही है, माइनस कॉस टू एक्स डी एक्स प्लस सी टू। अब माइनस को आगे लेकर चले जाओ तो बी इक्वल टू क्या हो गया, माइनस आगे आ गया। अब बताओ कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स क्या होता है, वन बाई साइन एक्स, वन बाई साइन एक्स, कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स क्या होता है, कॉट एक्स, कॉट एक्स, कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स कॉट एक्स होता है, डिवाइड बाई कॉस टू एक्स, तो कॉस टू एक्स चाहे इस तरह लिख लो कि टू साइन एक्स कॉस एक्स, तो इसको इस तरह ना कॉट एक्स लिख के कि इस तरह लिख लो टू साइन एक्स कॉस एक्स, इसको तुम्हें बता रहा हूँ कैसे, डायरेक्ट कॉट एक्स में न मत लिखो, बी इक्वल टू इसको लिख लो वन बाई साइन एक्स, यहाँ माइनस आगे ले आओ, इंटू कॉस एक्स, इंटू वन बाई कॉस टू एक्स क्या बताया था, टू साइन एक्स कॉस एक्स ये होता है, इंटू डी एक्स प्लस सी टू। अब कॉस एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखो बी माइनस वन बाई टू को आगे ले लो, वन बाई टू इंट्रीगेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स हो गया इंटू डी एक्स प्लस सी टू। अब बताओ कॉसेक इसका कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसको सॉल्व करके कमेंट में बताना, माइनस वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी टू। क्या मेरा मिला बी इक्वल टू माइनस वन बाई टू कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी टू, इसका इंटीग्रेशन करोगे कॉसेक स्क्वायर एक्स का, तो इसको तुम्हें याद ही होगा, बेसिक है ये, कि कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉट एक्स माइनस लॉग या एलन कॉट एक्स इन प्लस सी टू, माइनस माइनस कैंसिल, बी इक्वल टू कितना आ गया, वन बाई टू लॉग कॉट एक्स, तुम्हारा बी आ गया। अब ये पता चल गया, बी पता चल गया, तो वाई तो पता ही चल जाएगा, ये कितना है तुम्हारा, वन बाई टू एलन कॉस टू एक्स प्लस टेन टू एक्स, ओ यू कितना है तुम्हारा कॉस एक्स, तो यू ये कितना है, वन बाई टू, वन बाई टू एलन, यहाँ रख दे रहा हूँ एलन सेक टू एक्स प्लस टेन टू एक्स इंटू क्या है तुम्हारा यू, ये यू यू कितना है तुम्हारा कॉस एक्स प्लस वन बाई टू, बी कितना है वन बाई टू लॉग कॉट एक्स इंटू साइन एक्स, तुम्हारा क्या आ गया, आंसर आ गया, यही तो तुम्हें आंसर लाना था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन काफ़ी, ये वीडियो काफ़ी लंदा लेंदी हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन भी करा रहे हैं प्रैक्टिस, क्योंकि क्वेश्चन बहुत साइमल्टेनियस इक्वेशन के काफ़ी बड़े होते हैं, एक एक स्टेप आपको समझाना। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे क्या आ गया, तुम्हें किससे करना है ये बोल दिया गया, चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल से करना है। तो चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, सबसे पहले तुम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखो डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर, इस फॉर्मेट में लिखो। तो मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स टू का कॉफिशेंट वन होना चाहिए, तो एक्स से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस वन बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर वाई प्लस इक्वल टू एट एक्स साइन एक्स स्क्वायर, ये आ गया तुम्हारा साइन एक्स नहीं क्यू स्क्वायर, क्योंकि क्यूब से एक एक्स कैंसिल हो गया। अब देखो पी की वैल्यू कितना आई तुम्हारे पास, पी की वैल्यू वन बाई एक्स, क्यू की वैल्यू कितना आई फोर एक्स स्क्वायर माइनस ये फोर, आर की वैल्यू कितना आई एट एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, ये आ गई। अब तुम्हें क्या बताया था, जब तुम्हें चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है तो स्टेप वन में क्या तुमने क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा पी क्यू आर की वैल्यू निकाल लिया। दूसरा स्टेप क्या था कि तू चूज कर लो डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर क्यू का परफेक्ट स्क्वायर, मतलब फोर एक्स स्क्वायर, माइनस नहीं लेना है, माइनस इग्नोर कर देना है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर माइनस में नहीं होता है। तुम्हारे पास डी जेड बाई डी एक्स कितना आ गया, टू एक्स आ गया। अब डी जेड बाई डी एक्स आ गया तो डी टू जेड बाई डी एक्स टू कितना आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करो तो टू आ जाएगा,
d2z/dx का। अब देखो d2z/dx आ गया, तो z का z तुम्हें निकालना, पहला निकालना था dz/dx z, और d2z/dx2। अब यहाँ से z निकालो, तो dz इक्वल टू 2x dx, इंटीग्रेशन कर दो क्योंकि z निकालने के लिए ये डिफरेंशिएशन में है। तो z इक्वल टू 2x का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, टू इंटू टू मल्टीप्लाई टू डिवाइड बाई टू कितना कैंसिल, एक्स स्क्वायर आ गया तुम्हारे पास जेड। अब जब जेड एक्स स्क्वायर आ गया तो तुम्हारा पास आर क्या हो गया, आर हो गया 8 एक्स स्क्वायर की जगह क्या रख दो, जेड साइन जेड, ये तुम रख दो बस। अब क्या करना है, कुछ नहीं, इसको तुम आर एट जेड साइन जेड है। अब देखो तुम्हें कुछ, अब क्या करना आगे, अब तुम्हें P1 निकालना है। P1 क्या होता है, d2z/dx2 dz2, सॉरी, हाँ dx2 प्लस P1 dz/dx डिवाइड बाई dz का dz/dx का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो d2z/dx2 कितना आया है, 2, P1 कितना है -1/x, ये 2 आया है तुम्हारा। तो 2 + P1 कितना, -2/x, -1/x, सॉरी, -2/x नहीं है, -1/x, -1/x। और dz/dx कितना आया है तुम्हारा, 2x, और डिवाइड बाई dz/dx क्या आया है तुम्हारा, 2x का होल स्क्वायर, 4x²। तो x से x कैंसिल, ये कितना हो गया, P1 कितना आ गया, 2 - 2 डिवाइड बाई 4x²। तो 2 - 2 कितना हो गया, 0। तो P1 कितना आ गया तुम्हारा, 0। P1 जब 0 आ गया तो Q1 निकालना। Q1 क्या होता है, Q/dz/dx का होल स्क्वायर। Q कितना है तुम्हारा, -4x² डिवाइड बाई 2z²। कितना है, dz/dx कितना है, 2x, 2x का स्क्वायर कितना होता है, 4x²। दोनों दोनों कैंसिल, Q1 कितना आ गया, -1। अब R1 निकालने के लिए क्या होता है, r/dz/dx का होल स्क्वायर। R कितना है तुम्हारा, 8x² साइन x² डिवाइड बाई 4x², x² से x कैंसिल, 4 से 2 8 2। तो ये R स्क्वायर कितना आ गया, 2 साइन x²। अब R1 आ गया है तुम्हारा 2 साइन x²। तो R1 x² की जगह क्या है तुम्हारा, z, 2 साइन z तुम्हारा आ गया R1। अब R1 आ गया तो तुम्हारा क्यों बोला था कि है स्टेप 2 3 तक, स्टेप 4 में क्या करना है, एक नया डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है। तो d2y/dz2, सॉरी, हाँ dz2 प्लस p dy/dz प्लस qy इक्वल टू r। अब d2y/dz2 यहाँ प्लस ये P1 Q1 R1 है। P1 कितना है, 0, तो ये 0 इंटू 0 0, प्लस Q1 कितना है तुम्हारा, -1 इंटू y, R1 कितना है, 2 साइन z। अब डी बाई डी जेड को क्या मान लो, कैपिटल डी। तो यहाँ पे d² y इक्वल टू कितना आ गया, 2 साइन जेड। अब क्या करो, y कॉमन कर लो, तो d² - 1 इंटू y इक्वल टू 2 साइन जेड। अब इसको क्या करना, सी अब, क्योंकि ये तुम्हारा अब किस फॉर्म में बन गया, तुम्हारा कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ बन गया। कांस्टेंट कोफिशिएंट के बनने के बाद क्या, तुम्हारा ऑक्सिलरी इक्वेशन इक्वल टू 0। तो रूट क्या है, d² - 1 इक्वल टू 0। तो d-1 d+1 इक्वल टू 0। अब d इक्वल टू क्या आ गया, 1, -1। तब e के पावर क्या रख देगो तुम्हारा रूट किस तरह आया है, रियल एंड क्या आया है, डिस्टिंक्ट। जब रियल एंड डिस्ट्रिक्ट आता है तो क्या रखना पड़ता है, कि केस नंबर 1 सी एफ निकालने के लिए सी एफ इक्वल टू सी वन ई के पावर m1 x प्लस सी टू ई के पावर m2 x।
तो यहाँ x क्या रखना है तुम्हें, क्योंकि x तुम्हारा क्या है, तुम्हारा जब x तब रखते थे जब d बाई डी एक्स इक्वल टू कैपिटल D मानते थे। तुम्हारा जब x क्या था इंडिपेंडेंट, x क्या था इंडिपेंडेंट, अब तुम्हारा z इंडिपेंडेंट, तुम्हारा सी एफ आएगा किसके फॉर्मेट में, z के फॉर्मेट में। सी एफ इक्वल टू सी वन ई, एम वन कितना है 1, ई के पावर 1, जेड के x के जगह क्या है z, x की जगह पे क्या रखना है तुम्हें z, यहाँ z प्लस सी टू ई के पावर माइनस जेड, ये आ गया तुम्हारा सी एफ। जब सी एफ आ गया तो तुम्हें पी आई निकालना है। तो पी आई निकालने के लिए क्या करना है, राइट हैंड साइड है, तो पी आई निकालने के लिए डी स्क्वायर माइनस वन, ये है इंटू साइन जेड। अब देखो जब तुम्हें बोला था क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अथवा कॉस ऑफ एक्स हो, तो कुछ नहीं करना होता है, डी को रिप्लेस कर दो डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर के साथ, और एफ माइनस ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब देखो अगर मैं जेड ए की वैल्यू कितना है 1, तो डी स्क्वायर की जगह माइनस ऑफ 1 स्क्वायर रखूंगा तो क्या जीरो हो रहा है, नहीं, तो पी आई डायरेक्ट रख दो 1/-1 माइनस वन साइन जेड। अब तुम्हारा क्या आ जाएगा, पी आई इक्वल टू आ जाएगा -1/2 साइन जेड। तुम्हें पी आई पता हो गया, सी एफ पता हो गया, तुम्हें वाई मिल जाएगा सी एफ प्लस पी आई। जेड की जगह क्या रिप्लेस कर देना है तुम्हें, एक्स स्क्वायर, ये जेड की जगह पर रिप्लेस कर देना है सर। तो जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन बताया हूँ अभी तक, प्रैक्टिस क्वेश्चन जैसे जो ने आपको पढ़ाया था, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मेथड ऑफ वेरिएशन, पैरामीटर, सेकंड ऑर्डर, किसका सबका आपको क्वेश्चन करा चुका हूँ होमोजीनियस का। तो इसका सब सारे टॉपिक यूनिट 1 हमारा कंप्लीट हो गया। मैथ्स 2 आपको इसको क्या है कि अच्छे से केसेस जितने हैं सारे लिख के पढ़ लेना, एक एक स्टेप को अगर नहीं फॉलो करोगे तो आपको क्वेश्चन क्या है गलत हो जाएंगे। हमेशा ध्यान रखना, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट, जैसे 3 ही 4 टॉपिक्स हैं यूनिट 1 में, तो उसी को ध्यान रखना, समय सी एफ और पी आई निकालना। तो कैसे भी निकालना है, पहला है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट वेरिएबल के साथ, कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ है। दूसरा है, फिर चल रहे तुम्हारे, पहला है कांस्टेंट कोफिशिएंट, उसमें सी एफ ओ पी आई निकलेंगे। उसके बाद क्या है कि वेरिएबल कोफिशिएंट है, तो उसमें क्या है वेरिएबल कोफिशिएंट को तुम्हें किस में कन्वर्ट करना है, कांस्टेंट कोफिशिएंट में। उसको कन्वर्ट करने के लिए तुम्हारे पास 3 मेथड हैं, जैसे यूलर कॉची हो गया, चेंजिंग डिपेंड मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर और चेंजिंग इंडिपेंडेंट, 3 4 मेथड हैं। तो इसी के हेल्प से तुम्हें उसमें कन्वर्ट करना है कांस्टेंट में, उसके बाद सी एफ ओ पी आई निकालना है। तो यही हमारा टॉपिक है। फिर मैथ टू का यूनिट 1 का कंप्लीट हो गया है। आपको वन शॉट अगर चाहिए होगा तो मैं आपको वन शॉट में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा। अगर आपको मतलब अच्छे से पढ़ना है तो आप पहले इसको पढ़िए, उसके बाद मैं आपको और नया नया क्वेश्चन अपने वन शॉट में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें क्या होगा केवल क्वेश्चन होंगे बस। और आप पाइथन सीरीज हमारी चल रही है, पाइथन की सीरीज, आप उस पर जाके पाइथन पढ़ सकते हैं और अच्छे से उसको देख सकते हैं, क्योंकि बेसिक टू एडवांस है। आपको लग रहा होगा कि सब कोई पाइथन 8 घंटे में ख़त्म हो रहा है हमारा, अभी पैरामीटर ऑपरेटर ये सब पढ़ा रहा हूँ तो एक एक दो दो तीन तीन घंटे हो गए। तो आपको अगर ख़त्म ही करना है तो कहीं भी 7 नहीं 4 6 घंटे में कर सकते हो आपके पास डॉक्यूमेंट। अगर आपको अच्छे से क्वेश्चन करना है कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको क्या कि तुम्हें टाइम देना पड़ेगा। और हमें भी लगता था पहले जब हम सब पढ़ते थे कि 6 7 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जब इंटरव्यू में बैठो तो लगता है कि यार कहाँ से क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो आपको मैं उस लेवल इंटरव्यू लेवल क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो उसमें क्या है कि टाइम लगेगा। और सी शार्प का भी प्ले लिस्ट ही चल रही है, तो सी शार्प भी जाके सेम चैनल पे पढ़ सकते हैं, उसको भी बेसिक टू एडवांस इंटरव्यू लेवल कराया जा रहा है, जो आपको करण सर पढ़ा रहे हैं। तो आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करेंगे तो आप जो मैं कुछ भी कंटेंट हम भेजेंगे तो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा, तो आपको सर्च भी नहीं करना पड़ेगा, ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, इजीली प्रोवाइड हो जाएगा। क्योंकि जानते ही हैं आप, जब सब कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में डालिए, मैं आपको क्या ट्राई करूँगा कि और थोड़ा बेसिक से समझाने की। अब अभी मुझे लगता है कि हम सब थोड़ा फ्लो में चल रहे हैं कि बिगिनर को भी एडवांस को लेकर, लेकिन आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई से टॉपिक नहीं समझ में आ रही है, तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, आपको हेल्प करते रहेंगे। थैंक यू।